चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मैंने पिछले क्लासेस में परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमने आपको नॉर्मल इफिशियंसी ट्रांसमिशन लाइन का पढ़ा दिया था और ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने आपको बता दिया था वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह, और उसके लिमिट्स भी बताई थी कहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो फिलहाल लेक्चर है इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्या क्या नेग्लेक्ट होती हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। इससे पहले हम अगर थोड़ी सी बात करें, ठीक है, तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन को कई बिहाफ पे क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहला तो आप बेस ऑन द लेंथ, मतलब आप अगर क्लासिफाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पहला होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ टीएल ट्रांसमिशन लाइन। और अगर आपसे बोला जाए कि इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, इस पे भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को जो है ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे। ऑपरेटिंग वोल्टेज में हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इसमें डिस्कस कर लेंगे, वोल्टेज भी हम आपको बता देंगे, लेंथ बताएंगे, फिर उनका पर्टिकुलर वोल्टेज बताएंगे, कितने वोल्टेज तक ऑपरेट होता है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा एक छोटी सी बात आपको बता दें कि वेव लेंथ क्या होता है। वेव लेंथ, वेव लेंथ ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है हमें किसी भी लाइन के जो है लेंथ को डिसाइड करने के लिए। हमारे पास जो साइन वेव होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म्स में प्रोपेगेट होता है, ठीक है ना, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, देखिए एक पीक से लेके पॉजिटिव पीक से ले करके निगेटिव ये अगले पॉजिटिव पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, लेमडा वेवलेंथ। और इसकी जो वैल्यू होती है लेमडा की, वो क्या होती है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, C अपान एफ, C अपान एफ। C आपका क्या होता है, C आपका बेसिकली यहाँ पे होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो अगर हमें यहाँ पे देखना हो लेमडा की वैल्यू, अगर हमें निकालना हो, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना हो, तो बेसिकली होता क्या है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि होता है 3 इंटू वेव। अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, निर्वात के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं जो पॉइंट निकालने जा रहा हूँ ये हमारा एक रेफरेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को जो है कैलकुलेट करने के लिए। वेवलेंथ हमारा एक रेफरेंस होगा। तो 3 इंटू 10 के पावर 8, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 के बाद कितना जीरो लिख सकते हैं, 8 अपान एफ की वैल्यू 50, ये इससे ख़त्म, ये 6 टाइम, तो 2 जीरो ख़त्म, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं 6, ठीक है ना, इतना हो सकता है। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका क्या है, हाँ ये आपका है वेवलेंथ इसका, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग जो है डिसाइड करते हैं, ये आप बस ऐसे ही दिमाग में इतना याद रखिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाइड करने की, जो ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करने की लेंथ के बिहाफ पे, वो आपको ध्यान रखना है FL प्रोडक्ट। क्या, FL प्रोडक्ट, ये आप डिस्टेंस के आधार पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं सारी लाइनों के बारे में बात करूंगा, इससे पहले मैं आपके FL प्रोडक्ट के बारे में बात कर लूँ। FL प्रोडक्ट जो आपका होता है, FL प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा, ये हमेशा और हमेशा, ये हमेशा FL प्रोडक्ट जो आपका होता है ये हमेशा कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, ये एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये 4000 आपको ले करके चलना है। और 4000 के बिहाफ पे हम लोग इसकी वैल्यू कम अधिक हम लोग देखते रहते हैं, कैसे जो है FL प्रोडक्ट जो आपका है कैसे कितना होना चाहिए। बेसिकली आपका जो है अगर हम बात करें तो आपका
4000, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड एफएल प्रोडक्ट। अब देखिए जो लाइन का क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं 3 प्रकार से हम लोग करते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग 3 प्रकार की लाइन का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें एफएल जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू कैसे हमारा जो है कांस्टेंट होती है और कितने कितने डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, कितना वैल्यू बढ़ता है, कब वैल्यू घटता है, ठीक है, वो चीज़ डिपेंड करता है। एफएल प्रोडक्ट 4000 से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ आपका जो है एफएल प्रोडक्ट जो होता है आपका, ये ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाइड करेगा। तो अभी मैं इसकी समरी भी आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन लेंथ के बिहाफ पे अगर करेंगे तो कितनी ट्रांसमिशन लाइन होंगी, 3, ठीक है ना। कौन कौन सा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और आपका दूसरा होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब आप कहेंगे सर ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये एक्चुअली क्या होता है, इसका क्या मतलब, आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो एफएल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू कब 4000 से कम होगी, कब 4000 से अधिक होगी, और कब ये 12000 से कम होगा, और कब 12000 के बराबर, या आप कह सकते हैं 12000 से अधिक होगा। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। ये 4000 किलोमीटर टू एफएल प्रोडक्ट, हम इसको लिख लें 12000, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ये ज़्यादा सही सूटेबल रहेगा, ठीक है। अब एक एक ट्रांसमिशन लाइन को हम उठाएंगे, समझने का प्रयास आप करेंगे, एक एक ट्रांसमिशन को हम समझेंगे कि किस तरीके से। हम नॉर्मली किलोमीटर में भी बता सकते हैं। हमारे यहाँ पावर फ्रीक्वेंसी यूज होती है, पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 50 हर्ट्ज। क्या पावर फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे यहाँ वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो जब हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, तो ध्यान रखिएगा ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, दीज आर द अप्रॉक्सीमेटेड लाइन, दीज आर द अप्रॉक्सीमेटेड लाइन। मतलब यहाँ पे हम लंप्ड सर्किट, एक्चुअली एक ट्रांसमिशन लाइन को मैं थोड़ा सा और समय लेकर के एक्स्ट्रा कुछ बातें समझाना चाहूँगा, फिर हम इस पे आएंगे। एक ट्रांसमिशन लाइन जो आपका होता है एक सिमेट्रिकल बाई डायरेक्शनल नेटवर्क होता है। कैसा, सिमेट्रिकल बाई डायरेक्शनल नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइन को आप इधर से लगाओ या उधर से लगाओ, दोनों तरफ से सिमेट्रिक दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल। चाहे आप इस साइड प्लग लगाओ, इधर लोड लगाओ, सप्लाई इधर दो, चाहे इधर दो, दोनों में से किसी भी साइड आप देते हैं तो आपको हमेशा कभी भी इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई प्रभाव उसके नहीं पड़ने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसको आगे हम ABCD पैरामीटर से और प्रूव करेंगे। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, इनकी खास बात ये है कि ये अप्रॉक्सीमेटेड ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं होता है। एक ट्रांसमिशन लाइन जो होता है इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें RLGC क्या होगा, ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द लाइन। बात समझ रहे हैं। अब इनको हम अगर चाहें कहीं से काट के अलग करना, तो नो डाउट अगर हम इसको कट करके छोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, लेकिन कोई ये कहे ख़त्म हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर लेकिन हमसे कोई ये कहे कि इस लाइन के, मान लीजिए ये इसका होल्डर है, कह दे कोई कि इस होल्डर में सारा रेजिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा रेजिस्टेंस लाइन का ख़त्म हो जाएगा। ये इसका क्या मतलब होता है, दो चीज़ें हमें यहाँ पढ़ना है। हमें यहाँ पे मैं छोटा सा आपको थोड़ा सा पॉइंट समझाना चाहूँगा। एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, अभी क्योंकि हम बीच में इसकी बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक आपका होता है लंप्ड नेटवर्क। क्या, अगर मैं डायरेक्ट अभी बोल दूंगा कि ये लंप्ड कर दिया जाता है तो आप कहेंगे सर ये क्या आपने बता दिया। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक से ले जाना चाहता हूँ, जबकि हमने बेसिक में ये पढ़ा रखा है। लंप्ड नेटवर्क, आप इसको ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है या लंप्ड नेटवर्क जो आपका होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें RLC थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनको अगर आप इतनी लाइन कट करके निकाल दें तो R तो कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलते हैं लंप्ड नेटवर्क, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। और इसमें
KVL KCL आपका फेल हो जाता है, KVL KCL डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे फेल हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वायर, ट्रांसमिशन लाइन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए, पढ़ने के लिए, एनालिसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम जब KVL KCL इसमें लगा नहीं सकते तो हम कोई चीज़ इसके एनालिसिस कैसे करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज दे रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं, कितना बीच में लॉस हो रहा है, ये सारी बातें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट को अप्रॉक्सीमेट करके लंप्ड करते हैं। क्या करते हैं, तो वो हमारा होता है शॉर्ट और मीडियम। मतलब हम बहुत ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा हिस्सा ले करके उसको लंप्ड करके उसके परफॉर्मेंस को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले शॉर्ट में देखते हैं, फिर मीडियम में देखते हैं, फिर लॉन्ग में ही देखते हैं। शॉर्ट में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन करके, मतलब ये कोई बड़ी लाइन है, लंबी लाइन, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके पहले स्टडी करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेकर के स्टडी करते हैं, उसको लंप्ड करके समझने का प्रयास करते हैं और देखते क्या है कि ये उतना एक्यूरेट नहीं है। फिर लॉन्ग मीडियम में आते हैं, ये थोड़ा इससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। फिर लॉन्ग में आते हैं, फिर ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लाइन होती है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है। अभी मैंने बताया ट्रांसमिशन लाइन में जो उसके पैरामीटर RLC होते हैं ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो लाइन जितना बड़ी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हमारे पास पैरामीटर, तो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और जब हम उनको कंसंट्रेट करके लंप्ड करके पढ़ेंगे तो वो हमारा एक अप्रॉक्सीमेशन होगा और हमें हमेशा रिजल्ट अप्रॉक्सीमेशन में मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लंप्ड नेटवर्क में क्या, जैसे हमने एक बनाया ये, अब ये एक नेटवर्क है जो बच्चों, इस नेटवर्क में आप देख रहे हैं L जो है पूरी लाइन में नहीं दिखाया गया, सिर्फ इतनी दूर दिखाया गया है। R जो है सिर्फ इतनी दूर दिखाया गया। इसका क्या मतलब, अगर हम यहाँ से ये कट करके हटा दें तो इस वायर में सिर्फ रेजिस्टेंस बचा, इंडक्टेंस निकल गया, मतलब ये इंडक्टर का काम खत्म, सिर्फ रजिस्टर बचा है। तो ये है लंप्ड नेटवर्क। कैसा, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे जो, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें RLC जो पैरामीटर होते हैं वो सभी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होते हैं। कहाँ, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, उनको हम लंप्ड बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन कैसा नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड, लंप्ड करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, KVL KCL अप्लाई नहीं होता है। आपका एक बाई डायरेक्शनल नेटवर्क है, आपका आप कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है ना, ये सारी बातें आप उसमें ध्यान रखेंगे। इस पे हम लोग डिटेल में आगे अभी चर्चा करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे क्यों सिमेट्रिकल है, कैसे, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है बच्चों, मैं अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। एक एक ट्रांसमिशन लाइन उठाऊँगा, उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, दिख रहा है प्रॉपर, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो फिगर बनता है बेटा वो बनता है, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ R और L प्रेजेंट होते हैं। क्या, R और L प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम इसमें और कोई वैल्यू कंसीडर करके नहीं चलते, मतलब इंडक्टेंस वगैरह कंसीडर करके नहीं चलते हैं, शंट ब्रांच नहीं कंसीडर करते हैं। मतलब शंट में कैपेसिटर और जो आपका G होता है, ये दोनों हम लोग क्या मान के चलते हैं, नेगलेक्ट मान के चलते हैं। ये G, इसको हम लोग नेगलेक्ट मान के चलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये आपका जो लाइन में R और L है। ठीक है ना, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये इसको हम Z भी बोलते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो FL प्रोडक्ट होता है बच्चों, FL प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन, FL प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 4000। क्या, 4000। अब यहाँ अगर F की वैल्यू हम 50 हर्ट्ज रख दें, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज रख दें, तो आप क्या बोलेंगे, जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, लेस देन 80 किलोमीटर। कितना आएगा, लेस देन 80 किलोमीटर। दिख रहा है ना प्रॉपर आप लोगों को, मतलब लेंथ जो आएगा वो लेस देन 80 किलोमीटर आएगा। और अगर इसके लाइन वोल्टेज की बात करें तो इसका लाइन वोल्टेज कितना होता है, 0 से लेकर के 20 kV तक। कितना, 0 से लेकर 20 kV तक। और इस पर कैपेसिटेंस वगैरह नेगलेक्टेड होते हैं, कैपेसिटेंस नेगलेक्टेड होते हैं। मतलब एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में इतनी बात अभी आप याद रखेंगे, बाकी ये काम कैसे करता है वी विल डिस्कस। अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में इसका स्ट्रक्चर ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद आप जो है फिलहाल पहले आप इतना एक काम करिए, इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका सी नेग्लेक्टेड नहीं होता है, सी आपका जो है कंसीडर्ड होता है और सी को हम लोग लंप्ड करके चलते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो पहली बात तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ये भी लंप्ड नेटवर्क की तरह अप्रॉक्सीमेटेड होता है। इसका जो एफएल प्रोडक्ट होता है ये पहली बात तो 4000 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। 4000 से ज़्यादा होता है और कम किससे होता है, 4000 से ज़्यादा मतलब 12000 से कम, 12000 से आपका कम, ठीक है। ये किस में होता है, किलोमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर हर्ट्ज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग लाइन की बात करें तो ये कहेंगे सर 80 किलोमीटर से ज़्यादा, क्यों, 50 से डिवाइड करेंगे कि अब फ्रीक्वेंसी कितनी लेकर चलना है, 50 हर्ट्ज ना, हाँ तो हम 50 हर्ट्ज से डिवाइड करेंगे। अब 50 हर्ट्ज से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, लेस देन, ये इससे ज़्यादा, ये किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ, और लेस देन किससे, इसको अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 50 हर्ट्ज से डिवाइड करिए इसको, 50 हर्ट्ज से डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका 240 किलोमीटर, है ना, 240 किलोमीटर। कुछ जगहों पे ये 200 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, 240 किलोमीटर, ठीक है। कुछ जगहों पे 200 किलोमीटर भी लेकर के चलते हैं, मतलब ये 10,000 लेकर के चलें, समझ रहे हैं ना, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपके पास जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो है रेंज होगा। अगर इसके लिए सर्किट की बात करें तो कितने तरीके की सर्किट बनाई जाती है इस पर, तो सर्किट का जो तरीका होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, अच्छा इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होगा, 20 kV से लेकर के 100 kV तक इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 20 kV से लेकर के 100 kV तक की लाइन इसमें होती है, 100 kV की, 20 kV से लेकर के 100 kV तक की लाइन, 20 kV से लेकर के 100 kV तक की लाइन होती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 20 kV से 100 kV, अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो देखिए आपका R और L होता है। एक तरीका होता है कि जब आपका कैपेसिटर रिसीविंग एंड पे लगा हो, ठीक है, आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटर सेंडिंग एंड पे, रिसीविंग एंड पे है, R और L, ठीक है, ये है रिसीविंग एंड पे। और एक आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बना सकते हैं भाई, जो कैपेसिटर हमारा होगा, जो हमारा कैपेसिटर होगा वो इसमें नेग्लेक्टेड नहीं है, लंप्ड है, कंसीडर किया जा रहा है, नेग्लेक्टेड नहीं है। तो हम इसको सी को कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ही, तो हम कहाँ लगा दिया, हमने रिसीविंग एंड पे लगा दिया। ये सेंडिंग एंड है और ये आपका रिसीविंग एंड है। तो हमने कहा भाई, हमने पूछा कि आपने इसको रिसीविंग पे ही क्यों लगाया, आप सेंडिंग पे क्यों नहीं लगा दे रहे हैं, तो ठीक है हम इसको सेंडिंग पे लगा सकते हैं, हमने यहाँ लगा दिया। एक मॉडल ये हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही है इन सब के साथ, अभी इनको आप देखने से आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये आपके जो है फ़िलहाल सिमेट्रिकल नहीं है। ये सिमेट्रिकल, चूँकि ट्रांसमिशन लाइन हमारी सिमेट्रिकल होती है, तो हमें सिमेट्रिकल अगर लाइन को दिखाना है तो हमें ऐसे इसको कनेक्ट करना है कि ये हमारा सिमेट्रिकल दिखे, ठीक है ना। तो हम एक ये मॉडल लेंगे और ये मॉडल लेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, या किसी एक लाइन को अगर हम कट कर दें बीच से, ठीक है, किसी एक लाइन को अगर हम कट कर दें तो उसका जो आपका रजिस्टेंस होगा या जो इंडक्टर होगा, आपका रजिस्टेंस या इंडक्टर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा भाई, रजिस्टेंस और इंडक्टर उसका डिवाइड होगा भाई, लेंथ आधी कर देंगे तो रजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का बनाएं तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐसा बनाएं कि रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड के दोनों कैपेसिटर को एक साथ जोड़ें, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटर, यहाँ आ गया, ये हो गया R/2, ये हो गया X/2, मतलब X हमने सीधे लिख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये हो गया R/2 और ये हो जाएगा XL, मतलब ये रजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आधा हो गया और ये कैपेसिटर C, ये दोनों मिल गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं,
ये है हमारा नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन, नॉमिनल टी नेटवर्क। कैसा नेटवर्क है? नॉमिनल टी नेटवर्क। अब आप देखो, आप सप्लाई इधर से दो या सप्लाई इधर से दो, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल दिख रहा है ना। आप इसको ऐसे उलट लो या ऐसे उलट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ये सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ये नेटवर्क बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ये दोनों हम यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, हम किसी एक तरफ लगा के काम नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे पास नॉमिनल टी के बाद क्या आता है? नॉमिनल पाई आता है। क्या आता है? नॉमिनल पाई। तो नॉमिनल पाई कैसा बनेगा? नॉमिनल पाई अगर हमें बनाना हो, इधर वाला मिटा दें। हम सिर्फ अभी आपको मीडियम और शॉर्ट बता करके सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नॉमिनल पाई आपका यहाँ पे हो जाएगा C/2 और यहाँ हो जाएगा C/, ये है आपका L और ये है आपका R, मतलब XL। इसको आप लिख सकते हैं Y/2 भी लिख सकते हैं, मतलब XC यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको अगर L लिखना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी आप LC करके दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका है नॉमिनल पाई मॉडल। क्या है? नॉमिनल पाई मॉडल, ठीक है। ये नॉमिनल टी मॉडल है, नॉमिनल टी मॉडल। अभी यहाँ पे देखिए, एक जो है अक्सर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर कहीं पे ये डिवाइड कर दिया जाता है R/2/X/2 और C/2 कर दिया गया, कहीं कहीं ऐसे डायरेक्टली दिखा दिया जाता है। तो डायरेक्टली भी दिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग जो डिवाइडेशन नंबर से हम लोग करते हैं, ये बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए सामान्यतः ये पैरामीटर याद करना है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 400 इसका 4000 से लेकर के 12000 के बीच में FL प्रोडक्ट होता है, मतलब 80 किलोमीटर से 240। और कुछ बुक इसको 80 से सिर्फ 200 लिखते हैं, तो भाई इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ 200 लिखते हैं, मतलब 12 उतना ना लिख करके कम लिखते हैं, ठीक। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे FL प्रोडक्ट जो होगा ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा किसके? 12000, ठीक है ना। और यहाँ पे और क्या बात होगी? यहाँ पे आपके पास FL प्रोडक्ट हो गया, वोल्टेज आपका जो होता है वो कितने kV हो जाएगा? 100 kV से अधिक, 100 kV से अधिक। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है इसका 100 kV से अधिक होता है, ठीक है। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका जो है FL प्रोडक्ट हो गया। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 240 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर हम लेंथ देखें तो 240 किलोमीटर से क्या होगा? अभी इसका कोई भी, इसका जो है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वे में पढ़ते हैं। कैसा? डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, मतलब इसको लंप्ड नहीं किया जाता है। मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को लंप्ड वे में, अप्रॉक्सीमेटेड वे में हम नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वे में पढ़ना, लेकिन हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे पहला ट्रांसमिशन लाइन शुरू होगा वो शुरू होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये आपने मीडियम, शॉर्ट पढ़ लिया, मीडियम पढ़ लिया, लॉन्ग पढ़ लिया। इनका मॉडल कैसा होता है, क्या क्या ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, मैं इसकी समरी एक बनवा देता हूँ आपको, ठीक है। आप एक समरी इसकी बना लीजिए, कल से हम लोग जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एक टेबल बनाते हैं, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, उसमें कॉलम बनाते चलिएगा। सबसे पहला कॉलम आप बनाएंगे टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सबसे पहला कॉलम होगा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा कॉलम आप बनाएंगे FL प्रोडक्ट, FL प्रोडक्ट। तीसरा कॉलम आप बनाएंगे लेंथ
of line at 50 Hz, operating voltage और अगला इफेक्ट ऑफ सी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, ये जो लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन से मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान आई, ये 50 हर्ट्ज पे क्यों लिखा है? हमने एफएल प्रोडक्ट कितना लिया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, बताइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इस बात को सुन लीजिए फिर टेबल पे आते हैं। एफएल प्रोडक्ट हमने लिया है इसका 4000 ना, इससे लेस हमारा हमेशा होगा, ठीक है। मतलब किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 80 किलोमीटर से छोटी जितनी लाइनें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। मतलब आपका जो है 80 किलोमीटर, अगर हम आपसे कहें कि वाह बताइए, अगर 80 से अगर कम 4 किलोमीटर की कोई लाइन हो तब उसको क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर 4 किलोमीटर की लाइन को भी हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। 80 से कम मतलब ये कम, ठीक है। मतलब क्या है, शॉर्ट का तो समझ में आ गया, लेकिन एफएल प्रोडक्ट अगर आपका 240 से क्या है, कम है, 80 से ज़्यादा है, तब इसको आप बोलेंगे कितना? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए, अगर कोई 4 किलोमीटर की लाइन है तो क्या उसको आप मीडियम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कहेंगे सर अगर हमें 4 किलोमीटर की लाइन को मीडियम बोलना है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दीजिए, क्या कर दीजिए? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। मतलब क्या हुआ, एफएल प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? एफएल प्रोडक्ट ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 4000 और लेस देन 12000। अब अगर आप बताइए, हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लिया 100 हर्ट्ज, तो कितना आ जाएगा? मतलब हमने ले लिया 1 किलो हर्ट्ज ले लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर। मतलब हमें 4 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की लाइन को भी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहना होगा, लेकिन उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? 1 किलो हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज। बात समझ में आया? मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन लाइन होती है सब मेगा हर्ट्ज में यूज़ होती है। इसका मतलब छोटी से छोटी लाइन भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। मतलब जो हम लोग कम्युनिकेशन लाइन यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करने के बाद जो हम सिग्नल भेजते हैं, जो आपके फ़ोन पे ऑपरेट होता है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये जो आपका होता है ट्रांसमिशन लाइन, जो हम लोग सिग्नलिंग में यूज़ करते हैं, ये सब छोटा सा छोटा ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की तरह कंसीडर किया जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन लाइन को हम हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की तरह ही कंसीडर क्यों करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। मतलब हमारी तरह पावर सिस्टम की तरह 50 हर्ट्ज पे नहीं ऑपरेट होता है, मेगा हर्ट्ज में ऑपरेट होता है। इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम की हर एक लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो अब हम लोग अपने काम पे आ जाते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं, देखिएगा। सबसे पहला है हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट में एफएल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? किलोमीटर पर सेकेंड। लेंथ 50 हर्ट्ज पे 80 किलोमीटर से कम। ऑपरेटिंग वोल्टेज 0 से 20 kV। इफेक्ट ऑफ सी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ सी क्या है? नेग्लेक्टेड है। उसके बाद है मीडियम। एफएल प्रोडक्ट ग्रेटर देन 4000, लेस देन 12000 या 10000 भी कुछ बुक के अनुसार। लेंथ जो होगा ग्रेटर देन 80 किलोमीटर और लेस देन 240 किलोमीटर। वोल्टेज 20 kV से 100 ना, 100 kV। सी कंसीडर्ड होगा, कंसीडर एज ए लंप्ड नेटवर्क, एज अ लंप्ड नेटवर्क
और आपका जो होता है तीसरा होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ फेल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12,000, मतलब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल आप कह सकते हैं 240 किलोमीटर, और यहाँ जो वोल्टेज होना चाहिए V वो हम ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 100 kV, मतलब C आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, C आपका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब लंप्ड नहीं होगा। C आपका रहेगा तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कम्प्लीटली, क्या होगा C यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द लाइन, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द लाइन। तो ये इतनी बात आप इसमें याद रखिए। कल हम सीधे शुरू करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन अभी तक जो हमने पढ़ा 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये एफएल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर से कम का होना चाहिए, है ना। 80 किलोमीटर से नीचे की जितनी लाइनें होंगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी। अगर कम्युनिकेशन लाइन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन लाइन हमेशा हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने देखा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो 80 किलोमीटर से लेंथ जो होनी चाहिए वो 240 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 kV से 100 kV तक होता है, और C मतलब कैपेसिटर कंसीडर्ड होता है एज अ लम्प्ड नेटवर्क, ठीक है ना। और आप अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो एफएल प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए 12,000 से, और आपका लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए 240 वोल्टेज से, और 100 kV से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए। और आपका जो है C इसमें होगा वो कंसीडर्ड होगा बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द लाइन, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन आपका क्या है, आप अगर कभी डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, या कह सकते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है ना। एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है विच ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसके और क्लासिफिकेशन आपने देख लिए। ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉसेस, जो आपका ओमिक लॉसेस होता है या कोरोना लॉस होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये भी जान लीजिए, ओमिक लॉस जो आपका होता है यहाँ पे I2R होता है, इसको आप मशीन में कॉपर लॉस बोलते हैं। क्या? कॉपर लॉस बोलते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ गलती से कॉपर लॉस नहीं बोलेंगे। कॉपर लॉस क्यों बोला जाता है इसको मशीन में? क्योंकि वहाँ पे वाइंडिंग कॉपर मटेरियल की होती है, और यहाँ आप जो वायर यूज़ करेंगे वो एल्युमिनियम की होगी। तो हम इसको, ये चूँकि ओम के नियम से आया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओमिक लॉस बोलेंगे, नॉट कॉपर लॉस। कॉपर लॉस सिर्फ मशीन में बोला जाता है। तो ये ओमिक लॉस और कॉपर लॉस दोनों बात एक ही है, फार्मूला दोनों का एक ही होता है। बट कॉपर लॉस हम तब बोलते हैं जब वो कॉपर मटेरियल में होता है। ओमिक लॉस कब बोलते हैं? जब वो कहीं भी किसी भी मटेरियल में I2R लॉस हो, तो उसको हम ओमिक लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग लॉस के बारे में आगे चर्चा करेंगे सब कुछ। तो आई होप आपको ये बेसिक इसके मॉडल और सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हम आगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कल से शुरू करेंगे, ठीक है, उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।